नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसो। वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का और खबर बड़ी होने के साथ साथ थोड़ी दुखद भी है, क्योंकि जो महाकुंभ 13 जनवरी से चर्चाओं में चल रहा था, लोगों के अंदर उत्साह उमड़ रहा था कि त्रिवेणी संगम में जाएंगे और डुबकियां लगाएंगे, लेकिन कल वो विश्वास थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा दुख हुआ, लोग थोड़े साहत हुए, क्योंकि कल हमने आपको बताया था, आपके साथ साझा किया था, तमाम चीजें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से महाकुंभ में सिलेंडर फटने से आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस तरह की चूक हो जाना, अब तरह तरह से लोग इसको ले रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। राजनीतिक पार्टी तो सुरक्षा पर सवाल उठा रही है, ध्यान पर सवाल उठा रही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ वही पहलू खड़ा हो जाता है कि इतने बड़े आयोजन में ऐसा हो जाता है तो चलिए कोई बात नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई, सब कुछ सुरक्षित है, शिविर थोड़े बहुत चपेट में आए हैं, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद बात यहां तक नहीं रुकी है। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है महाकुंभ को लेकर। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। अब कई लोग इससे सीधा सीधा आहत हो गए। महाकुंभ का अपने मकसद से भटकना, यानी कि महाकुंभ एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कितने लोगों की आस्था महाकुंभ से जुड़ी है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ आया है। और वहीं एक ऐसे व्यक्ति का ऐसा कह देना कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय खड़ा करता है। महाकुंभ अपने मकसद से क्यों भटकेगा? डिजिटलाइजेशन अगर हो रहा है, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि रील बन रही है, लोग ट्रोल हो रहे हैं, अचानक से कुछ लोग हैं जो एकदम से फेमस हो जाते हैं, वो चर्चाओं में आ रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन चीज अलग है और मकसद से भटकना अलग है। अब उनका क्या तात्पर्य था, क्या तात्पर्य नहीं था, वो क्या कहना चाहते थे? वो कह रहे हैं कि जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था, सब कुछ हो रहा है। इतने सब संत, साधु, शंकराचार्य, तमाम लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब लगभग 8 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा महाकुंभ में पहुंच चुका है, यानी कि 8 करोड़ लोग, चलिए ऊपर का आंकड़ा छोड़ देते हैं, 8 करोड़ लोग यानी कि अभी महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन वही राजनीतिक पार्टियां इस पर तरह तरह के तंज कस देती हैं कि आंकड़ा गलत है। अब आंकड़ा छोड़िए, आंकड़े की बात भी हमने कर ली थी, वो चर्चा भी हमने कर ली थी कि क्या आंकड़ों में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, कि जन सैलाब महाकुंभ में बढ़ चढ़कर उमड़ रहा है। लेकिन एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसे बयान दे देना कहीं ना कहीं एक संशय पैदा करता है मन में। आप धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुन, उसके बाद चर्चा करेंगे धर्मगुरु महंत शुभम गिरीश और जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान का क्या तात्पर्य है। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए कि महाकुंभ में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तरह तरह के बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं और शंकराचार्य के द्वारा भी दिए जा रहे हैं। इन बयानों को आप सुनेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे धर्मगुरु महंत शुभम गिरी के साथ। ये कहेंगे कि वायरल का विषय नहीं है महाकुंभ, ये जो भी चल रहा है हमें तो नहीं उचित लग रहा है, हम इसके खिलाफ हैं। महाकुंभ में वायरल का विषय नहीं, महाकुंभ आस्था का विषय है। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां अभी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। गांव गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों जिलों में, गांव गांव में, कॉलोनी कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा, जो पूरे देश में भविष्य में अगर किसी भी प्रकार से रोड पर, सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ी तो वह सभी बागेश्वर हनुमान चालीसा मंडल के श्रद्धालु, सदस्य, मंडल के सेवादार एक साथ सड़क पर उतरने के लिए सेना के रूप में तैयार रहे। इस पर चर्चा करेंगे धर्मगुरु महंत शुभम गिरी के साथ। शुभम गिरी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया है, जो दर्शकों को हमने सुनाया भी है, कि महाकुंभ अपने मकसद से भटक रहा है। क्या कुछ उनके कहने का तात्पर्य था, क्या कुछ आपका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, अब महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल में रीलें तो बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई बयान देते हैं तो उसकी भी रील बन जाती है। आजकल आधुनिक युग का जमाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से महाकुंभ हो रहा है, 144 वर्षों का जो योग मौनी अमावस्या तिथि में बन रहा है, उस योग को देखते हुए महाकुंभ को 144 वर्षों के बाद इसका शुभारंभ हो रहा है। और यहाँ पर साधु, संत, यश, किन्नर सभी यहाँ पर स्नान करेंगे, जो हमारे 13 अखाड़े हैं वो स्नान करेंगे। उसके बावजूद भी हम महाकुंभ में अच्छा आयोजन करें, इसके विषय में हमें सोच विचार कर कार्य करना पड़ेगा।
लेकिन जहां तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी बयानबाजी देते रहते हैं हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि अगर वो बयान देते हैं कि महाकुंभ में जिस तरह से जल की समस्या है, नलकों की समस्या है, तो मैं उस बयान का उनका समर्थन करता। वो बयान देते कि महाकुंभ में जिस तरह से जाम में लोग परेशान हो रहे हैं, पास वाले परेशान हो रहे हैं, तब भी मैं उनके बयान का समर्थन करता। लेकिन जहां तक वो बयान देते कि साधु संतों के बीच में कोई भी जनता, आम जनता ना स्नान करे, आम जनता के लिए अलग घाट बने, जब साधु संतों की शाही निकलती है, जब पेशवाई जब अमृत स्नान होता है, तब उस समय क्यों नहीं वो करते हैं। तो इस प्रकार से बयानबाजी देना कुछ सही नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बयान देते तो वो भी रील में बनते हैं, तो कुंभ की जो रील बन रही है, जो प्रचार हो रहा है, वो विश्व में प्रचार हो रहा है। तो अगर डिजिटल सरकार कुंभ कर रही है, तो डिजिटल कुंभ में तो प्रचार होना बाकी ही है ना। लेकिन बहन जी, ये तो तमाम मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है, तमाम लोगों की श्रद्धा व्याहत हो जाती है कि 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है और उसके बाद कहा जा रहा है कि महाकुंभ का मकसद अपने मकसद से भटक रहा है। श्रद्धालुओं की जो आस्था वो आहत हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, महाकुंभ सनातन की शक्ति का प्रतीक है। महाकुंभ में हम लोग जिस प्रकार से महाकुंभ हो रहा है, उस प्रकार से तमाम विश्व के जितने भी संत हैं, जो ऋषि मुनि कभी दिखाई नहीं देते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो तपस्वी साध्वी होते हैं, वो कभी दिखाई नहीं देती है, वो महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, अमृत कुंभ में स्नान करने आते हैं, अमृत कुंभ में स्नान करने आते हैं। उसी प्रकार से जो महाकुंभ है, महाकुंभ से हम लोगों को हम लोगों को एक सीख मिलती है। इस प्रकार से महाकुंभ में जो हमारा भाव होता है, उस भाव से स्नान करना, क्योंकि प्रयागराज तीर्थ भूमि है और प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भूमि है और पर्याप्त मात्रा में जगह है। इसी उत्तर प्रदेश की एक सुंदरता है, जिसमें दो क्षेत्रों के कुंभ की, हरिद्वार का और प्रयागराज का। बिना हरिद्वार का कुंभ उत्तर प्रदेश के सहयोग से नहीं हो सकता। तो इसी उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ हो रहा है, विश्व में ऐसी टेंट सिटी, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने भी इसको प्रमाणित किया है, तो सनातन का एक गौरव का उत्सव है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की आपने बात की है, क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान से सहमत है जो उन्होंने कहा है? देखिए, बात से मैं किसी के सहमत नहीं हूँ। उन्होंने अपनी विचारधारा रखी है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने एक वो कह लेते कि अगर युवा आते हैं नशा पत्ता ना करे और युवा अगर वहां पर ज्यादा वो ना करे, कोई घूमने का पिकनिक स्पॉट ना बनाए, कुंभ को आस्था के भाव से देखे, तो मैं उसका सपोर्ट करता। लेकिन वो रील्स की बात आई तो रील्स की बात अलग है। रील्स की बात में वो कह रहे हैं तो डिजिटल लिखा ही है, यहाँ लिखा है दिव्या भव्या डिजिटल कुंभ। आप देख लीजिए 2025 मेला कुंभ, तो उसी प्रकार से हो रहा है कुंभ का आयोजन। ठीक है। आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी सवाल उठा लेते हैं महाकुंभ को लेकर, आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। आप में बिठाया, मेरी पार्टी नहीं है, अखिलेश जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, तो उन्होंने ठीक से विपक्ष का काम है उठाना। जब 2013 में छानी आ जाए, खाने भी नहीं जीती, जो व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति होकर भी साथ खड़ा रहा, आज का परेशान किया जाता है, साधु संतों को परेशान किया जाता है। अच्छा बहन जी, एक चीज बोलिए और आपसे पूछना, आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, आपने पीछे भी देखा, आपने तमाम चीजें देखी होंगी, आपको ज्ञान भी, आप नॉलेज भी रखते हैं कि किस तरीके से एक साधु को बहुत ट्रोल किया गया कि कैसे उन्होंने भगवा वस्त्र पहन लिया, कैसे वो शंकराचार्य देखिए, वो कोई साध्वी नहीं है, कोई संस्कारी साध्वी नहीं है, कोई आज भगवा वस्त्र एक पहचान होती है, जिसके हमारे अंग से आज तक भगवा वस्त्र पहना है तो हमारा वस्त्र ही नहीं उतरा, वही वस्त्र हम कोई बदलते ही नहीं है। ठीक है, केवल साध्वी नहीं, खाली स्नान करने आई तो स्नान करने के भाव से आए। मैं अब निरंजनी अखाड़े पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है, मैं उस विषय में नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं नर सेवा नारायण सेवा का भाव रख रहा हूँ। अगर बिना साधु संतों से कुंभ नहीं हो पाता है, बिना कल्पवासियों से कुंभ नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि तीर्थ पुरोहितों को भी जमीन नहीं मिली, तो उस जमीन के विषय में जब जमीन मिली है तो बहुत दूर, तो इस विषय में सोचियो, साध्वी सुध्वी के विषय में कई साध्वी आती है, इसमें क्या दिक्कत है। कुंभ मेला तो जो दिव्य अलौकिक जो दृश्य होते हैं, जो संत आते हैं, उनके हमें दर्शन होते हैं, उस दर्शन को देखना चाहिए। अच्छा, शंकराचार्य जी ने भी नाराजगी जताई थी। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से पूछना चाहती हूँ कि अगर वो शंकराचार्य के रथ पर बैठ गई हैं तो शंकराचार्य नाराजगी जता रहे थे, क्या नाराजगी जताना जाहिर था, उनका लाजमी था?
शंकराचार्य जी नाराजगी जताते हैं। शंकराचार्य जी एक विद्वान व्यक्ति है, वो विद्वान है और हमारे संप्रदाय के शंकराचार्य जगत गुरु है, तो उनका जताना ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। आखिरी सवाल बहन जी मेरा आपसे यही है कि बयान को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई श्रद्धालु अब कमेंट्स भी कर रहे हैं, लोगों के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। श्रद्धालुओं को, लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत बड़ा जनसैलाब अपने पीछे लेके चलते हैं, उनका इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं सोचने का विषय बन जाता है, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनकी आस्था थोड़ी सी डगमगाए कि महाकुंभ को लेकर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, आस्था किसी की नहीं डगमगा रही है। कल जो हादसा हुआ उससे भी लोग आहत है। आइए, आप कुंभ सुरक्षित है और कुंभ को सुरक्षित करना हम सरकार का सहयोग करेंगे। भले सरकारी अधिकारियों ने हमें परेशान किया है, लेकिन साधु संतों के बिना कुंभ नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। वो आएंगे तो क्या वो फोर्स लेके नहीं आएंगे, वो तमाम सिक्योरिटी लेके नहीं आएंगे, वो भी तो आएंगे ना, उनको भी सोचना चाहिए। इस विषय में मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे को धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, जो बोला वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बहन जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।